माय चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा बेसिक इंग्लिश कोर्स का डे 2 है और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रही है क्योंकि आज हम आर्टिकल्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। आर्टिकल्स जो है वो नाउन से पहले यूज होते हैं। ओके, अब ए एन और द ये तीनों जो है ये आर्टिकल्स है। नाउ ए इज यूज्ड बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड। ए जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज होता है। एंड एन इज यूज्ड विद द वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वोवेल साउंड। एंड तब यूज होता है कि जब किसी वर्ड जो कि स्टार्टिंग में वोवेल साउंड आ रही होती है उसके। ओके, नाउ द इज यूज्ड टू रेफर अ स्पेसिफिक नाउन। ओके, अब मैं आपको इन तीनों को और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ए और एन ये दोनों क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। ओके, क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। अब मैं बताती हूँ कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं? ओके, मैंने बोला कि मुझे एक बॉल चाहिए। मैंने बोला कि मुझको एक बॉल चाहिए। अब मैंने चूज नहीं किया, एक सेलेक्ट नहीं किया कि मुझे कौन सी बॉल चाहिए। ओके, आप समझ गए होंगे कि मैंने बोला कि मुझे एक बॉल चाहिए। तो वहाँ पे कोई भी बॉल चल सकती है, कोई ब्लैक बॉल, लाइक मुझे कोई ब्लैक बॉल दे दे तो वो भी मतलब मैं ले सकती हूँ। कोई पिंक दे दी, कोई रेड दे दे। ओके, नाउ एन आपको पता चल गया कि एन कहाँ पे यूज होता है और ये भी आपको पता चल चुका है। नाउ द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है और द जो है वो सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ भी यूज होता है। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। डेफिनेट आर्टिकल लाइक मैंने बोला कि मैं रेडफोर्ट जाऊंगी। मैंने बोला कि मैं रेडफोर्ट जाऊंगी। ओके, रेडफोर्ट तो एक ही है, उसके अलावा तो और कोई रेडफोर्ट नहीं है कि जहाँ मैं जा सकती हूँ। वहाँ पे तो बॉल थी कि बॉल तो बहुत सारी होती हैं, कोई सी भी बॉल चल सकती थी वहाँ पे मेरे लिए। यहाँ पे मैंने बोला कि रेडफोर्ट मैं जाऊंगी। ओके, मैंने बोला कि मैं रेडफोर्ट जाऊंगी। रेडफोर्ट तो एक ही है, उसके अलावा तो और कोई रेडफोर्ट नहीं है ना जहाँ मैं जा सकती हूँ। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है कि मैं रेडफोर्ट जाऊंगी। ओके, ये डेफिनेट आर्टिकल हुआ। नाउ अब हम एक्सरसाइज करते हैं ए एन और द की ताकि हम इनको और अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे सबसे पहले आता है नाइफ। अब यहाँ पे नाइफ में आप सभी जानते हैं कि नाइफ में के जो है वो साइलेंट रहते हैं। ओके, अगर हम के को हटा दें तो क्या बचा? NIFE। अब नाइफ को हम अगर हिंदी में लिखें तो स्टार्टिंग में क्या आता है? न आता है और न के लिए हम क्या इंग्लिश में कौन सा अल्फाबेट यूज करते हैं? न, एन यूज करते हैं। और एन क्या है? एन एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए आ गया। ओके, नाउ अब यहाँ पे है आवर। यहाँ पे है आवर, इसमें भी एच साइलेंट रहता है। यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे एच हमने हटा दिया तो उसके बाद क्या बचा? OUR। यहाँ पे क्या बच गया? आवर बच गया। इसको हम आवर नहीं पढ़ते कभी भी, हम इसको पढ़ते हैं आवर। और अगर हम आवर को हिंदी में लिखें तो आ गया। और आ के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंग्लिश में हम यूज करते हैं ए। और ए क्या है? ए एक वॉवल है और वॉवल के साथ हम एन यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे आ गया एन आवर। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे लिखा एच है और आपने फटाफट यहाँ पे ए लिख दिया। नो, ये जो है वो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एन आएगा। नाउ यूनिवर्सिटी। आप सब कह रहे होंगे कि यहाँ पे आ जाएगा एन। नो, यहाँ पे एन नहीं आएगा। एन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे एन नहीं आएगा। यहाँ पे मैं बताती हूँ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को अगर हम हिंदी में लिखे तो क्या आता है? यू आता है। यहाँ पे हम या आगे, यहाँ पे य की मात्रा से हमको कोई लेना देना नहीं है। ओके, या आगे, या के लिए हम इंग्लिश में कौन सा अल्फाबेट यूज करते हैं? या के लिए हम वाई अल्फाबेट यूज करते हैं इंग्लिश में। और वाई जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए आ गया। ओके, ये बहुत ही इजी ट्रिक है कि क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे ए आएगा, कहाँ पे एन आएगा। क्योंकि दा का तो लोग आसानी से कर लेते हैं, बट ए और एन में लोग बहुत ही गड़बड़ी करते हैं ना। MP। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे सब यहाँ पे आ जाएगा MP। गलत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे है MP को अगर हम हिंदी में लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा ए। ओके, यहाँ पे आ जाएगा ए। तो ए को हम ए के लिए क्या यूज करते हैं? इंग्लिश में कौन सा अल्फाबेट यूज करते हैं? ए। ओके, और ए क्या है? एक वॉवेल है, यहाँ पे आ जाएगा एन। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं
कि आपने देखा एम है, आपने फटाफट से यहाँ पे ए लिख दिया, ये गलत होगा ना। अब यहाँ पे गंगा, द गंगा, सब मैं बताती हूँ यहाँ पे द क्यों है। किसी वाटर बॉडी, किसी न्यूज़पेपर, ओके, किसी फेमस बिल्डिंग, किसी हॉली बुक्स, किसी लाइक सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड किसी की नेशनलिटी के साथ आप हमेशा द यूज़ करते हैं। ओके, लाइक मैं यहाँ पे गंगा है, वाटर बॉडीज में गंगा है। गंगा क्या है? गंगा एक रिवर है। मैंने बोला कि मैं गंगा में डुबकी लगाऊंगी, मैंने बोला कि मैं गंगा में डुबकी लगाऊंगी। सो गंगा तो एक ही है, उसके अलावा तो और कोई गंगा नहीं है। जैसे मैंने आपको इंडेफिनेट आर्टिकल का एक एग्जांपल दिया था कि मैंने बोला कि मुझे एक बॉल चाहिए, तो कोई सी भी बॉल चल सकती थी वहाँ पे मेरे लिए। सो लाइक कोई रेड देता, कोई पिंक देता, तो कुछ भी चल जाता मेरे लिए, कोई भी बॉल, है ना। बट यहाँ पे है गंगा, यहाँ पे ऐसा थोड़ी कि गंगा बहुत सारी बॉल्स की तरह, नो, गंगा एक है और उसी में मैं डुबकी लगाऊंगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि गंगा के अलावा और भी कोई गंगा होगी कि जिसमें मैं डुबकी लगा सकती हूँ और कोई सी भी मतलब गंगा में चली जाऊंगी मैं डुबकी लगाने, नो। मैंने बोला कि मैं गंगा में डुबकी से लगाऊंगी, तो गंगा तो एक ही है ना, और मैंने सेलेक्ट करके बोला कि मैं गंगा में डुबकी लगाऊंगी। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे द आ गया ना। टाइम्स ऑफ इंडिया, मैंने बोला कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर पढ़ूँगी कि ताकि मैं अपनी जो रीडिंग है उसको मैं और अच्छा बना सकूँ। मैंने आई सेड दैट आई विल रीड द टाइम्स ऑफ इंडियाज न्यूज़पेपर टू इम्प्रूव माई रीडिंग। सो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से पहले द लगाया। ओके, क्योंकि मैंने बोला कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर पढ़ूंगी। अब ऐसा तो नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया का और कोई भी न्यूज़पेपर होगा, नहीं है ना, क्योंकि लाइक बॉल वाले एग्जाम्पल से अगर आप उसको मैच करो तो बॉल्स तो कोई सी भी चल सकती थी मेरे लिए, कोई रेड देता है, कोई पिंक देता है। बट ऐसा थोड़ी टाइम्स ऑफ इंडिया को और भी कोई न्यूज़पेपर होगा और वो मेरे लिए चल जाएगा, नो। सो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक ही न्यूज़पेपर, और मैंने सेलेक्ट करके बोला है कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर पढ़ूंगी कि ताकि मैं अपनी रीडिंग को और अच्छा कर सकूँ। ओके, नाउ रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, द रेड फोर्ट, क्योंकि मैंने बोला कि मैं रेड फोर्ट जाऊंगी, तो यहाँ पे और कोई रेड फोर्ट तो है नहीं। लाइक अब यहाँ पे बॉल वाले अगर हम एग्जाम्पल से उसको मैच कर रहे हैं, सो रेड फोर्ट एक ही है, बॉल तो कोई सी भी चल सकती थी मेरे लिए, कोई रेड कोई पिंक, इसीलिए बस आपको इसी एग्जाम्पल से इनको मैच करने हैं। सो रेड फोर्ट एक ही है और मैंने सेलेक्ट करके बोला, इसमें मैंने चूज़ किया कि मैं रेड फोर्ट जाऊँगी। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने बोला कि मैं रेड फोर्ट जाऊंगी, तो रेड फोर्ट के अलावा तो और कोई रेड फोर्ट है नहीं, मैंने बोला कि मैं वहीं जाऊंगी। सो क्योंकि रेड फोर्ट तो चल नहीं सकता क्योंकि एक ही रेड फोर्ट है, और मैंने वो सेलेक्ट करके बोला है। ओके, नाउ हॉली बुक, हॉली बुक भगवद गीता हो गई, कुरान हो गई, बाइबल हो गई। ओके, सो द भगवद गीता, क्योंकि मैंने बोला कि मैं भगवद गीता पढ़ूंगी, मैंने बोला कि मैं भगवद गीता पढ़ूंगी। ऐसे थोड़ी है कि भगवद गीता के सिवाय भी और कोई भगवद गीता होगी, एक ही है भगवद गीता, उसके सिवाय तो और कोई भगवद गीता है नहीं। सो इसीलिए यहाँ पे द आ गया। सो यहाँ पे है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। ओके, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है ये एडजेक्टिव की, और लाइक मैंने बोला कि द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, क्लास में सबसे चालाक लड़का। ओके, सो इसके साथ हम हमेशा द लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ। ओके, नाउ नेशनलिटी, किसी की भी नेशनलिटी के साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, हम किसी की भी नेशनलिटी के साथ हम हमेशा द यूज़ करते हैं। लाइक कोई यहाँ पे चाइनीज़ का हमने एग्जाम्पल ले रखा है, तो द चाइनीज़ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा द चाइनीज़। यहाँ पे अगर यहाँ पे होता है कि जापानीज़, जापान के लोगों की नेशनलिटी क्या है, जापानीज़, तो द जापानीज़। अब मैंने बोला कि इंडिया की जो आर्मी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इंडिया की आर्मी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, द इंडियन आर्मी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, द इंडियन आर्मी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या लगा, द लगा वहाँ पे, द इंडियन आर्मी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडियन आर्मी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो मैंने आपके सभी डाउट्स क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया। आई होप आप समझ गए होंगे कि ए एन और द कहाँ कहाँ यूज होता है। ओके, और इसमें साउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और आपको इसको हिंदी में लिख के एक बार ज़रूर देखना है। ओके, ऐसे नहीं कि आप कहीं भी जल्दबाजी में देखो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में के है और आपने ए लगा दिया, बट आपको इसको एक बार ध्यान से करना होगा। यहाँ पे ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे एच है आपने ए लगाया, वो गलत होगा। इसीलिए आपको उसको अगर किसी में साइलेंट है
सो आपको उसके अगले वाले वर्ड से स्टार्ट करना है, उसको हिंदी में लिखना है। देन आपको लिखना है कि हिंदी में उसका फर्स्ट अक्षर क्या आता है, और उसके बाद उसके लिए आपको ये देखना है कि इंग्लिश में उसके लिए कौन सा अल्फ़ाबेट मतलब आएगा, उसके लिए कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं इंग्लिश में। और देन आपको ये देखना है कि वो अल्फ़ाबेट एक कॉन्सोनेंट है या फिर एक वॉवल। अगर वॉवल होगा तो आपको उसके साथ एन यूज़ करना है, और अगर कॉन्सोनेंट होगा सो आपको उसके साथ ए यूज़ करना है। ओके, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि लाइक आप जो बॉल वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, आप उसके साथ मैच करके देखिए। लगे यहाँ पे अगर रेड फोर्ट नहीं होता, रेड फोर्ट की जगह होता है ताजमहल। ओके, तो मैंने बोला कि मैं ताजमहल जाऊँगी, तो आपको उस बॉल वाले एग्जाम्पल को आपको उससे मैच करना है। ओके, तब आपको देखना है कि जैसे कोई और बॉल चल सकती थी, कि रेड या फिर ब्लैक चल सकती थी, उसी तरह के ताजमहल भी ऐसे है कि कोई और ताजमहल है। नो, ताजमहल एक है और आपने उसको सेलेक्ट करके बोला कि आप ताजमहल जाओगे। ओके, आपने सेलेक्ट किया कि आप ताजमहल जाओगे, ऐसा तो नहीं है कि ताजमहल के सिवाय कोई और है तो आप वहाँ जा सकते हो। नो, ताजमहल तो एक ही है, तो आपने सेलेक्ट करके बोला। ओके, सो आपको पता चल गया होगा कि ए, एन और द कहाँ पे यूज़ करते हैं। और आई होप ये एक्सरसाइजेज भी आपको क्लियर हो गई होंगी आप सबको। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।